नमस्कार, अन्योदय में आपका स्वागत है। साथ आपके मैं हूं कविता सिंह। आज विराट कोहली भारतीय टीम में अब तीनों फॉर्मेट के कप्तान बन चुके हैं और इसके साथ ही आपको बता दें, उन्होंने टीम इंडिया के भविष्य का एक खाका भी तैयार कर लिया है। इस सिलेक्शन की बड़ी बात भी आपको बताएंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है विराट के कोच राजकुमार शर्मा और पूर्व क्रिकेटर रतिंदर सिंह सोढ़ी भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का इंडिया न्यूज पर। इन दोनों से हम बात करेंगे, सिलेक्शन की बड़ी बातें क्या रही इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि युवी की शादी में आपने विराट को नाचते हुए तो बहुत देखा था, जमकर डांस की धूम मचाते हुए देखा था, लेकिन दरअसल विराट ने युवी को शादी का गिफ्ट क्या दिया, ये अब जान लीजिए इस रिपोर्ट के जरिए। धोनी की कप्तानी गई तो सिक्सर किंग की किस्मत खुली। विराट ने बड़े भाई को दिया वेडिंग गिफ्ट। विराट कोहली ने तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनने के बाद जब वनडे और T20 की टीम चुनी तो उन्होंने साफ कर दिया कि उनका रिटर्न गिफ्ट धोनी नहीं बल्कि युवराज को मिलेगा। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए दोनों टीमों में युवराज सिंह की वापसी हुई। वनडे में युवराज 3 साल 1 महीने बाद टीम में आए, जबकि T20 में उनकी 10 महीने बाद वापसी हुई। युवराज का टीम में चयन थोड़ा चौंकाने वाला था। जब चीफ सेलेक्टर MS.K. प्रसाद से युवी के चयन के बारे में पूछा गया तो पहले उनका जवाब सुनिए, फिर सच बताएंगे। We should appreciate the way Yuvraj Singh has played in domestic cricket. In fact, all these days we were thinking that he's not playing those long innings and all. So he played some fantastic innings this season. He's got a double 100. He's got a 180 on a lally wicket. So he did extremely well in domestic cricket, which has been appreciated and is given a due chance. चीफ सेलेक्टर युवी की जिन पारियों का जिक्र कर रहे हैं वो सब रणजी ट्रॉफी में है, जिसका मैच 4 दिनों तक चलता है। 2016 में घरेलू क्रिकेट के फटाफट फॉर्मेट में युवी का प्रदर्शन देखिए। युवराज ने दलीप ट्रॉफी के 3 मैचों में कुल 52 रन बनाए 13 की औसत से। देवधर ट्रॉफी में युवी खेले ही नहीं। मतलब युवी का चयन लंबे फॉर्मेट में प्रदर्शन के आधार पर वनडे और T20 में किया गया है। ये बात गले से नीचे नहीं उतरती। अब समझिए युवी के सिलेक्शन के पीछे का खेल क्या है। पहले ये बयान सुनिए। तो 3 साल बाद हुई है वापसी और ये महज एक सहयोगी है कि इधर धोनी कप्तानी से हट जाते हैं। ये कहते हैं कि T20 और वनडे की कप्तानी अब वो नहीं करेंगे, वो छोड़ रहा है कप्तानी और दूसरी तरफ हो जाता है युवी का चयन। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। राजकुमार जी, सिर्फ एक कोइंसिडेंस है क्योंकि कभी तो वो फॉर्म से जूझते हुए नजर आए, कभी फिटनेस पर सवाल खड़ा हुआ, लेकिन आज उन्हें मिल गया है वेडिंग गिफ्ट। अगर ये कह दे तो गलत नहीं होगा। नहीं, देखिए जैसे चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ने कहा कि डोमेस्टिक में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है और टीम में एक एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज की जरूरत थी भी, जो मिडिल ऑर्डर में थोड़ा संभाल सके टीम को या जरूरत पड़ने पर मैच फिनिश कर सके। तो उस रोल में देखा जाता है युवराज को हमेशा, और उन्होंने वो करके दिखाया भी है बहुत बड़ा सवाल था टीम के लिए कि वो कितने बड़े फिनिशर रहे हैं। तो शायद उस रोल, देखिए फिटनेस जरूर देखा गया होगा, जरूर परखा गया होगा, फिटनेस टेस्ट हुआ होगा युवराज का, जैसा कि MS.K. प्रसाद ने कहा है कि सभी प्लेयर्स का फिटनेस टेस्ट हुआ है, तो उस पे खरे उतरे होंगे तभी वो एलिजिबल हुए होंगे इंडियन टीम में सिलेक्शन के लिए। और वैसे अगर आप देखें तो युवराज एक मैच विनर हमेशा से रहे हैं, जो उसमें उन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत बड़े बल्लेबाज हैं। बहुत बड़ी बात आपने कर दी, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में धोनी होंगे, युवी होंगे तो जाहिर तौर पर इंग्लैंड के खिलाफ दंगल ही होगा। रितेंद्र जी, इस बार क्या बदलाव आप देखते हैं? क्योंकि इस बार जब मैच में उतरेंगे धोनी तो ना वो फील्ड प्लेस करेंगे, ना वो टॉस करते हुए नजर आएंगे और ना ही वो बॉलर्स को निर्देश देंगे, बल्कि वो तो विराट की कप्तानी में खेलने के लिए उतरेंगे। बड़ा बदलाव, किस माइंडसेट के साथ धोनी उतरेंगे और किस माइंडसेट के साथ विराट उन्हें कहीं उतारेंगे? जी हाँ कविता, आपने बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि डिफरेंट तो होगा, क्योंकि बहुत साल हो गए हैं हमको MS धोनी को शॉर्टर फॉर्मेट में कप्तानी करते हुए देखते हुए। उनकी स्ट्रैटेजी से हम बहुत यूज्ड टू हो गए। जी हाँ, और आई थिंक कोई भी ऐसा प्रेशर MS धोनी पे नहीं होगा। अब वो बहुत फ्री ऑफ माइंड होंगे, उनको 11 नहीं चुननी होगी जो एक बहुत प्रेशर का काम होता है,
और विराट कोहली ने जैसे अभी ट्वीट किया है, उनको अपना बड़ा भाई बताया है और ये भी बताया है कि अभी भी मैं MS धोनी से सीखूंगा, तो ये बहुत अच्छे संकेत है, क्योंकि ऐसी कमराडरी जब दो बड़े प्लेयरों में एक टीम में होती है तो टीम हमेशा अच्छा करती है। बिल्कुल। और राजकुमार जी, बहुत अहम बात कही है वीरू ने भी ट्वीट करके ये कहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे सिलेक्टर्स ने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर ली है, बहुत मजबूत टीम को चुना गया है। आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि सिलेक्शन में बहुत पास में है चैंपियंस ट्रॉफी की, और ये जो टीम है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एस्पेक्ट को देखा गया है। रविंदर जी, राजकुमार जी से सवाल था। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि काफी अच्छा सिलेक्शन किया है। मैं कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं सिलेक्शन कमेटी को कि उन्होंने काफी बैलेंस टीम चुनी है, और दोनों फॉर्मेट में अलग प्लेयर्स हैं जो स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, वही उन्होंने चुने हैं। तो एक काफी अच्छा होमवर्क किया है सिलेक्टर्स ने और काफी अच्छी टीम चुनी है। अब बाकी तो क्या डिलीवर करते हैं वो ग्राउंड पर देखना होगा। बिल्कुल, लेकिन राजकुमार जी, आपको नहीं लगता रहाणे और अश्विन को हम रेस्ट करा सकते थे? क्योंकि 5 टेस्ट वो खेल चुके हैं, अभी बांग्लादेश के खिलाफ हैदराबाद में भी टेस्ट खेलना है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आ जाएगी, 4 टेस्ट वहां पर खेलना है, बहुत ज्यादा एक्सर्शन हो चुका है। इसलिए उम्मीद यही की जा रही थी कि इन 2 प्लेयर्स को रेस्ट दिया जाएगा, लेकिन मिला नहीं। नहीं, देखिए, बहुत ज्यादा वनडे क्रिकेट नहीं खेलना है और हमें चैंपियंस ट्रॉफी की भी तैयारी करनी है, तो उसके मद्देनजर अभी हमें अपना वनडे का कॉम्बिनेशन भी देखना जरूरी था कि हमारी क्या बेस्ट 11 होगी। तो उसी के मद्देनजर इन लोगों को रेस्ट नहीं दिया गया, क्योंकि कुल 3 वनडे ही इंडिया खेल रहा है इंग्लैंड के अगेंस्ट, और उसके बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी आने वाली है, तो इसीलिए ये सोचा गया कि अपनी बेस्ट टीम खिलाई जाए। बिल्कुल, और ऋषभ पंत को भी जिस तरीके से मौका मिल रहा है, जाहिर तौर पर क्योंकि विकेट कीपर और बैट्समैन दोनों हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे भविष्य में धोनी के सब्स्टिट्यूट के तौर पर उनको तैयार किया जा रहा है, उनको ग्रूम किया जा रहा है। इसको लेकर रितेंद्र जी क्या कहेंगे? उनका भी मैं रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले विराट टीम की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कप्तान कोहली ने दिल्ली के ऋषभ पंत को T20 टीम में जगह दे दी है। ऋषभ पंत, आपको बता दें, डोमेस्टिक क्रिकेट में धूम मचा चुके हैं और विराट उन्हें अपना छोटा भाई भी मानते हैं। छोटे भाई वाली बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धोनी के रहते ऋषभ टीम में नहीं आ पाए थे। हालांकि पिछले 2 सीजन में याद दिला दे, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में धूम मचा रहे थे। तो विराट ने तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनते ही ऋषभ को भी दे दिया है मौका। आइए बताते हैं आखिर ये ऋषभ पंत है क्या चीज। विराट ने चुनी पहली टीम में आया युवराज के साथ युवराज का क्लोन, नाम है ऋषभ पंत। ये नाम डोमेस्टिक क्रिकेट के गलियारों में बेहद फेमस है। इस खिलाड़ी को युवराज सिंह जैसा टैलेंटेड कहते हैं तो सहवाग जैसा विस्फोटक। ऋषभ पंत को इंग्लैंड के खिलाफ T20 टीम में चुना गया है। ऋषभ पंत का हर एक रिकॉर्ड दिखाएंगे और बताएंगे कि वो क्यों है विराट कोहली की पसंद। लेकिन उससे पहले देखिए आखिर कौन है ऋषभ पंत। ऋषभ दिल्ली रणजी टीम के खिलाड़ी हैं। टीम में विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर खेलते हैं। ऋषभ की उम्र भी अभी सिर्फ 19 साल और 94 दिन है, यानी सही समय पर ऋषभ टीम इंडिया में एंट्री कर रहे हैं। अगर चल गए तो भारतीय क्रिकेट टीम का लंबे समय तक हिस्सा रहेंगे। Why we have given a couple of youngsters a chance in T20 also, since there is not much T20s coming up. That's the reason why we backed Rishabh. अब समझिए कि आखिर क्यों आया ऋषभ पंत को टीम इंडिया का बुलावा। ये आंकड़े देखिए। ऋषभ पंत ने रणजी सीजन में खेली 12 पारियों में 81 की औसत से 972 रन बनाए, जिसमें 4 शतक और 2 अर्धशतक शामिल थे। खास बात यह है कि लंबे फॉर्मेट में ऋषभ पंत ने इस सीजन में सबसे ज्यादा 107.28 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। इस सीजन में ऋषभ ने 308 रन की शानदार पारी भी खेली थी। ऋषभ पंत की तकनीक राहुल द्रविड़ की फैक्ट्री से निकली है और राहुल द्रविड़ की पसंद का भी ऋषभ को फायदा मिला। ऋषभ अंडर 19 और दिल्ली डेयर डेविल्स में द्रविड़ की कोचिंग में खेल चुके हैं। ऋषभ पंत एक विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और धोनी के विकल्प के तौर पर वो एक फिनिशर की भूमिका पर खड़े उतर सकते हैं। उम्मीद कीजिए कि ऋषभ पंत का बल्ला इंटरनेशनल क्रिकेट में उसी तरह हल्ला बोले जैसा कि घरेलू क्रिकेट में बोलता है, क्योंकि अगर ऋषभ चल गए तो उनकी शैली विराट को काफी पसंद आएगी।
अनुज डिमरी, इंडिया न्यूज। रितेंद्र जी, भविष्य को लेकर सही दाव लगाया है ऋषभ पंत पर। जी हाँ, बिल्कुल। ऋषभ पंत इतना अच्छा कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, रन्स बना रहे हैं, और बहुत जरूरी होता है कविता, जो रन्स बना रहा है उसको एकदम मौका दिया जाए, क्योंकि नेक्स्ट कुछ महीने हो सकता है आउट ऑफ फॉर्म भी जा सकता है बल्लेबाज। तो सही समय मौका मिला है, और अब उस मौके को कैसे ग्रैब करते हैं ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। राजकुमार जी, एक तरफ आप 19 साल के ऋषभ पंत पर दाव लगा रहे हैं, दूसरी तरफ 37 साल के नेहरा जी भी हैं। नेहरा जी के बारे में तो हम भूल ही गए थे, आज सिलेक्टर्स ने याद दिला दिया। नहीं, देखिए, स्पेशलिस्ट बॉलर है T20 में। पास्ट रिकॉर्ड अगर उनका देखें तो बहुत ही अच्छा रहा है, और जिस तरह वो मिक्स करते हैं अपनी गेंदबाजी, तो वो बहुत यूजफुल है डेथ ओवर्स के लिए। और उन्होंने और बुमराह ने T20 में बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की है इंडिया के लिए, तो उसका रिवॉर्ड ही उनको मिला है कि एज फैक्टर नहीं काउंट किया गया, और उनकी फिटनेस देखी गई, और उनका एक्सपीरियंस और उनका जो स्टाइल ऑफ बॉलिंग है वो बहुत सूट करता है T20 क्रिकेट को। लेकिन कोहली ओपनिंग किससे कराएंगे, क्योंकि रोहित शर्मा है नहीं, शिखर धवन बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे, तो आपको लगता है एक ऑप्शन ये हो सकता है कि अजिंक्य रहाणे और लोकेश राहुल को उतार दे ओपनिंग में? बिल्कुल, कई सारी ऑप्शंस हैं विराट के पास। ऐसा नहीं है कि शिखर भी हैं, लोकेश राहुल हैं, तो कुल मिला के एक अच्छा, मैंने वही कहा कि बड़ी अच्छी बैलेंस टीम है, और फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर हो सकता है इसमें। कोई भी ऊपर जा सकता है, अगर मैच फिनिश करने की जरूरत है तो युवराज ऊपर जा सकते हैं या धोनी ऊपर जा सकते हैं। तो कुल मिला के एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है यूथ और एक्सपीरियंस का, और साथ साथ विस्फोटक बल्लेबाजों का भी, मैच फिनिशर्स हैं इसमें जो अपने दम पर मैच जिता सकते हैं। तो वही जरूरी है कि आप किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर पर डिपेंडेंट नहीं है कि वो मैच फिनिश करेगा। इस टीम में ऐसे 3-4 प्लेयर हैं जो अपने दम पर मैच फिनिश कर सकते हैं। बिल्कुल, हर प्लेयर अपने आप में मैच विनर हो सकता है, क्योंकि विराट जिस तरीके से भरोसा जताते हैं, जाहिर तौर पर हर प्लेयर जो है वो अपनी पीक परफॉर्मेंस दे देता है। रितेंद्र जी, क्या हम इंग्लैंड को हल्के में ले सकते हैं? टेस्ट में तो हमने लगान वसूल कर लिया है, लेकिन वनडे और ओडीआई में यही टीम घातक साबित हो सकती है। वर्ल्ड कप 2016 में यही वो टीम थी जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ फाइनल तक पहुंची थी। जाहिर तौर पर हम हल्के में नहीं ले सकते इंग्लैंड को। जी हाँ, बिल्कुल कविता, हल्के में आप किसी भी टीम को नहीं ले सकते हैं। मैं मानता हूं भारतीय टीम के पास मोमेंटम है, लेकिन अब बीच में एक ब्रेक आ गया है, तो भारतीय टीम को फिर से शुरू करना होगा। लेकिन जैसी टीम सिलेक्शन हुई है, जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर युवराज सिंह, आशीष नेहरा को वापस लाया गया है, मुझे ऐसी दो राय नहीं लग रही है कि भारतीय टीम किसी भी तरह स्ट्रगल करेगी। लेकिन अच्छा करना होगा, और अगर विराट कोहली का बल्ला गरजेगा तो दिन फिर से खराब होंगे इंग्लैंड के यहां पर। बिल्कुल, और 15 जनवरी को देखना होगा, क्योंकि आगाज तो पुणे से होगा। पुणे में क्या परफॉर्मेंस देते हैं और किस तरह का धमाल मचता है, तब किस तरीके से दम दिखाते हैं धोनी अपने बल्ले से, और विराट फुल फ्लेज कप्तानी में जब आते हैं तो किस तरह के फैसले लेते हैं, क्या वो भी उस तरीके से चौंकाते हैं जैसे धोनी चौंकाया करते थे, ये देखना बेहद अहम होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। 108 रन की शानदार पारी भी खेली थी। ऋषभ पंत की तकनीक राहुल द्रविड़ की फैक्ट्री से निकली है, और राहुल द्रविड़ की पसंद का भी ऋषभ को फायदा मिला। ऋषभ अंडर 19 और दिल्ली डेयर डेविल्स में द्रविड़ की कोचिंग में खेल चुके हैं। ऋषभ पंत एक विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, और धोनी के विकल्प के तौर पर वो एक फिनिशर की भूमिका पर खड़े उतर सकते हैं। उम्मीद कीजिए कि ऋषभ पंत का बल्ला इंटरनेशनल क्रिकेट में उसी तरह हल्ला बोले जैसा कि घरेलू क्रिकेट में बोलता है, क्योंकि अगर ऋषभ चल गए तो उनकी शैली विराट को काफी पसंद आएगी। अनुज डिमरी, इंडिया न्यूज। रितेंद्र जी, भविष्य को लेकर सही दाव लगाया है ऋषभ पंत पर। जी हाँ, बिल्कुल। ऋषभ पंत इतना अच्छा कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, रन्स बना रहे हैं, और बहुत जरूरी होता है कविता, जो रन्स बना रहा है उसको एकदम मौका दिया जाए, क्योंकि नेक्स्ट कुछ महीने हो सकता है आउट ऑफ फॉर्म भी जा सकता है बल्लेबाज। तो सही समय मौका मिला है, और अब उस मौके को कैसे ग्रैब करते हैं ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। राजकुमार जी, एक तरफ आप 19 साल के ऋषभ पंत पर दाव लगा रहे हैं, दूसरी तरफ 37 साल के नेहरा जी भी हैं। नेहरा जी के बारे में तो हम भूल ही गए थे, आज सिलेक्टर्स ने याद दिला दिया।
नहीं, देखिए स्पेशलिस्ट बॉलर हैं T20 में। पास्ट रिकॉर्ड अगर उनका देखें तो बहुत ही अच्छा रहा है, और जिस तरह वो मिक्स करते हैं अपनी गेंदबाजी तो वो बहुत यूजफुल है डेथ ओवर्स के लिए। और उन्होंने और बुमराह ने T20 में बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की है इंडिया के लिए, तो उसका रिवॉर्ड ही उनको मिला है कि एज फैक्टर नहीं काउंट किया गया और उनकी फिटनेस देखी गई और उनका एक्सपीरियंस और उनका जो स्टाइल ऑफ बॉलिंग है वो बहुत सूट करता है T20 क्रिकेट को। लेकिन कोहली ओपनिंग किससे कराएंगे, क्योंकि रोहित शर्मा है नहीं, शिखर धवन बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे, तो आपको लगता है एक ऑप्शन ये हो सकता है कि अजिंक्य रहाणे और लोकेश राहुल को उतार दे ओपनिंग में? बिल्कुल, कई सारी ऑप्शंस हैं विराट के पास। ऐसा नहीं है कि शिखर भी हैं, लोकेश राहुल हैं, तो कुल मिला के एक अच्छा, मैंने वही कहा कि बड़ी अच्छी बैलेंस टीम है और फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर हो सकता है। इसमें कोई भी ऊपर जा सकता है। अगर मैच फिनिश करने की जरूरत है तो युवराज ऊपर जा सकते हैं या धोनी ऊपर जा सकते हैं। तो कुल मिला के नमस्कार, रंगयोद्योग में आपका स्वागत है। साथ आपके मैं हूं कविता सिंह। आज विराट कोहली भारतीय टीम में अब तीनों फॉर्मेट के कप्तान बन चुके हैं और इसके साथ ही आपको बता दें उन्होंने टीम इंडिया के भविष्य का एक खाका भी तैयार कर लिया है। इस सिलेक्शन की बड़ी बात भी आपको बताएंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है विराट के कोच राजकुमार शर्मा और पूर्व क्रिकेटर रितेंद्र सिंह सोढ़ी भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का इंडिया न्यूज पर। इन दोनों से हम बात करेंगे, सिलेक्शन की बड़ी बातें क्या रही इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि युवी की शादी में आपने विराट को नाचते हुए तो बहुत देखा था, जमकर डांस की धूम मचाते हुए देखा था, लेकिन दरअसल विराट ने युवी को शादी का गिफ्ट क्या दिया, ये अब जान लीजिए इस रिपोर्ट के जरिए। धोनी की कप्तानी गई तो सिक्सर किंग की किस्मत खुली। विराट ने बड़े भाई को दिया वेडिंग गिफ्ट। विराट कोहली ने तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनने के बाद जब वनडे और T20 की टीम चुनी तो उन्होंने साफ कर दिया कि उनका रिटर्न गिफ्ट धोनी नहीं बल्कि युवराज को मिलेगा। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए दोनों टीमों में युवराज सिंह की वापसी हुई। वनडे में युवराज 3 साल 1 महीने बाद टीम में आए, जबकि T20 में उनकी 10 महीने बाद वापसी हुई। युवराज का टीम में चयन थोड़ा चौंकाने वाला था। जब चीफ सेलेक्टर MSK प्रसाद से युवी के चयन के बारे में पूछा गया तो पहले उनका जवाब सुनिए, फिर सच बताएंगे। We should appreciate the way Yuvraj Singh has played in domestic cricket. In fact, all these days we were thinking that he's not playing those long innings and all. So he played some fantastic innings this season. He's got a double 100. He's got a 180 on a lally wicket. So he did extremely well in domestic cricket, which has been जाहिर तौर पर क्योंकि विकेट कीपर और बैट्समैन दोनों है तो ऐसा लग रहा है जैसे भविष्य में धोनी के सब्स्टिट्यूट के तौर पर उनको तैयार किया जा रहा है, उनको ग्रूम किया जा रहा है। इसको लेकर रितेंद्र जी क्या कहेंगे, उनका भी मैं रिएक्शन लूंगी। लेकिन उससे पहले विराट टीम की हम बात कर रहे हैं जिसमें कप्तान कोहली ने दिल्ली के ऋषभ पंत को T20 टीम में जगह दे दी है। ऋषभ पंत आपको बता दें डोमेस्टिक क्रिकेट में धूम मचा चुके हैं और विराट उन्हें अपना छोटा भाई भी मानते हैं। छोटे भाई वाली बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धोनी के रहते ऋषभ टीम में नहीं आ पाए थे। हालांकि पिछले 2 सीजन में याद दिला दे वो डोमेस्टिक क्रिकेट में धूम मचा रहे थे। तो विराट ने तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनते ही ऋषभ को भी दे दिया है मौका। आइए बताते हैं आखिर ये ऋषभ पंत है क्या चीज। विराट ने चुनी पहली टीम में आया युवराज के साथ युवराज का क्लोन, नाम है ऋषभ पंत। ये नाम डोमेस्टिक क्रिकेट के गलियारों में बेहद फेमस है। इस खिलाड़ी को युवराज सिंह जैसा टैलेंटेड कहते हैं तो सहवाग जैसा विस्फोटक। ऋषभ पंत को इंग्लैंड के खिलाफ T20 टीम में चुना गया है। ऋषभ पंत का हर एक रिकॉर्ड दिखाएंगे और बताएंगे कि वो क्यों है विराट कोहली की पसंद। लेकिन उससे पहले देखिए आखिर कौन है ऋषभ पंत। ऋषभ दिल्ली रणजी टीम के खिलाड़ी हैं। टीम में विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर खेलते हैं। ऋषभ की उम्र भी
अभी सिर्फ 19 साल और 94 दिन है, यानी सही समय पर ऋषभ टीम इंडिया में एंट्री कर रहे हैं। अगर चल गए तो भारतीय क्रिकेट टीम का लंबे समय तक हिस्सा रहेंगे। Why we have given a couple of youngsters a chance in T20 also, since there is not much T20s coming up. That's the reason why we backed Rishabh. अब समझिए कि आखिर क्यों आया ऋषभ पंत को टीम इंडिया का बुलावा। ये आंकड़े देखिए। ऋषभ पंत ने रणजी सीजन में खेली 12 पारियों में 81 की औसत से 972 रन बनाए, जिसमें 4 शतक और 2 अर्धशतक शामिल थे। खास बात यह है कि लंबे फॉर्मेट में ऋषभ पंत ने इस सीजन में सबसे ज्यादा 107.28 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। इस सीजन में ऋषभ ने जी हाँ कविता, आपने बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि डिफरेंट तो होगा, क्योंकि बहुत साल हो गए हैं हमको MS धोनी को शॉर्टर फॉर्मेट में कप्तान करते हुए देखते हुए। उनकी स्ट्रैटेजी से हम बहुत यूज्ड टू हो गए। जी हाँ, और आई थिंक कोई भी ऐसा प्रेशर MS धोनी पे नहीं होगा। अब वो बहुत फ्री ऑफ माइंड होंगे, उनको 11 नहीं चुननी होगी, जो एक बहुत प्रेशर का काम होता है। और विराट कोहली ने जैसे अभी ट्वीट किया है, उनको अपना बड़ा भाई बताया है और ये भी बताया है कि अभी भी मैं MS धोनी से सीखूंगा, तो ये बहुत अच्छे संकेत है, क्योंकि ऐसी कमराडरी जब 2 बड़े प्लेयरों में एक टीम में होती है तो टीम हमेशा अच्छा करती है। बिल्कुल। और राजकुमार जी, बहुत अहम बात कही है वीरू ने भी ट्वीट करके ये कहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे सिलेक्टर्स ने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर ली है, बहुत मजबूत टीम को चुना गया है। आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि सिलेक्शन में बहुत पास में है चैंपियंस ट्रॉफी की, और ये जो टीम है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एस्पेक्ट को देखा गया है। रविंदर जी, राजकुमार जी से सवाल था। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि काफी अच्छा सिलेक्शन किया है। मैं कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ सिलेक्शन कमेटी को कि उन्होंने काफी बैलेंस टीम चुनी है, और दोनों फॉर्मेट में अलग प्लेयर्स हैं जो स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, वही उन्होंने चुने हैं। तो एक काफी अच्छा होमवर्क किया है सिलेक्टर्स ने और काफी अच्छी टीम चुनी है। अब बाकी तो क्या डिलीवर करते हैं वो ग्राउंड पर देखना होगा। बिल्कुल, लेकिन राजकुमार जी, आपको नहीं लगता रहाणे और अश्विन को हम रेस्ट करा सकते थे? क्योंकि 5 टेस्ट वो खेल चुके हैं, अभी बांग्लादेश के खिलाफ हैदराबाद में भी टेस्ट खेलना है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आ जाएगी, 4 टेस्ट वहां पर खेलना है, बहुत ज्यादा एक्सर्शन हो चुका है। इसलिए उम्मीद यही की जा रही थी कि इन 2 प्लेयर्स को रेस्ट दिया जाएगा, लेकिन मिला नहीं। नहीं, देखिए बहुत ज्यादा वनडे क्रिकेट नहीं खेलना है और हमें चैंपियंस ट्रॉफी की भी तैयारी करनी है, तो उसके मद्देनजर अभी हमें अपना वनडे का कॉम्बिनेशन भी देखना जरूरी था कि हमारी क्या बेस्ट 11 होगी। तो उसी के मद्देनजर इन लोगों को रेस्ट नहीं दिया गया, क्योंकि कुल 3 वनडे ही इंडिया खेल रहा है इंग्लैंड के अगेंस्ट, और उसके बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी आने वाली है, तो इसीलिए ये सोचा गया कि अपनी बेस्ट टीम खिलाई जाए। बिल्कुल, और ऋषभ पंत को भी जिस तरीके से मौका मिल रहा है, Appreciated and is given a due chance. चीफ सेलेक्टर यूवी की जिन पारियों का जिक्र कर रहे हैं वो सब रणजी ट्रॉफी में है, जिसका मैच 4 दिनों तक चलता है। 2016 में घरेलू क्रिकेट के फटाफट फॉर्मेट में यूवी का प्रदर्शन देखिए। युवराज ने दलीप ट्रॉफी के 3 मैचों में कुल 52 रन बनाए 13 की औसत से। देवधर ट्रॉफी में यूवी खेले ही नहीं, मतलब यूवी का चयन लंबे फॉर्मेट में प्रदर्शन के आधार पर वनडे और T20 में किया गया है। ये बात गले से नीचे नहीं उतरती। अब समझिए यूवी के सिलेक्शन के पीछे का खेल क्या है, पहले ये बयान सुनिए। तो 3 साल बाद हुई है वापसी, और ये महज एक सहयोगी है कि इधर धोनी कप्तानी से हट जाते हैं, ये कहते हैं कि T20 और वनडे की कप्तानी अब वो नहीं करेंगे, वो छोड़ रहा है कप्तानी, और दूसरी तरफ हो जाता है यूवी का चयन। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। राजकुमार जी, सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, क्योंकि कभी तो वो फॉर्म से जूझते हुए नजर आए, कभी फिटनेस पर सवाल खड़ा हुआ, लेकिन आज उन्हें मिल गया है वेडिंग गिफ्ट। अगर ये कह दे तो गलत नहीं होगा। नहीं, देखिए जैसे चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ने कहा कि डोमेस्टिक में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, और टीम में एक एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज की जरूरत थी भी, जो मिडिल ऑर्डर में थोड़ा संभाल सके टीम को या जरूरत पड़ने पर मैच फिनिश कर सके। तो उस रोल में देखा जाता है युवराज को हमेशा, और उन्होंने वो करके दिखाया भी है बहुत बड़ा सवाल था टीम के लिए कि वो कितने बड़े फिनिशर रहे हैं। तो शायद उस रोल, देखिए फिटनेस जरूर देखा गया होगा, जरूर परखा गया होगा, फिटनेस टेस्ट हुआ होगा युवराज का, जैसा कि MS के प्रसाद ने कहा है कि सभी प्लेयर्स का फिटनेस टेस्ट हुआ है।
तो उस पे खरे उतरे होंगे तभी वो एलिजिबल हुए होंगे इंडियन टीम में सिलेक्शन के लिए। और वैसे अगर आप देखें तो युवराज एक मैच विनर हमेशा से रहे हैं, जो उसमें उन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत बड़े बल्लेबाज हैं। बहुत बड़ी बात आपने कर दी, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में धोनी होंगे, युवी होंगे, तो जाहिर तौर पर इंग्लैंड के खिलाफ दंगल ही होगा। रितेंद्र जी, इस बार क्या बदलाव आप देखते हैं? क्योंकि इस बार जब मैच में उतरेंगे धोनी तो ना वो फील्ड प्लेस करेंगे, ना वो टॉस करते हुए नजर आएंगे और ना ही वो बॉलर्स को निर्देश देंगे, बल्कि वो तो विराट की कप्तानी में खेलने के लिए उतरेंगे। बड़ा बदलाव किस माइंडसेट के साथ धोनी उतरेंगे और किस माइंडसेट के साथ विराट उन्हें कहीं उतारेंगे?